नक्सलवाद मुर्दाबाद, नक्सलवाद मुर्दाबाद, नक्सलवाद मुर्दाबाद, नक्सलवाद मुर्दाबाद। जब भी नक्सलवाद और आतंकवाद की बात आती है तो सबसे पहले मोदी सरकार पहले में होती है, क्योंकि यहाँ पर बात आती है नक्सलवाद की तो छत्तीसगढ़ का बस्तर एरिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर नक्सलवाद लगातार फैलते जाता है। इससे पहले भी कांग्रेस की सरकारें रही हैं जहाँ पर लगातार उन सरकारों ने भी कहा है कि हमने नक्सलवाद खत्म कर दिया है, पर हालात ऐसे हैं कि आज भी उन लोगों को इसका सामना करना पड़ रहा है। आप मेरे पीछे देखेंगे कि जिस तरह से लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, कि दिव्यांगजन आपको दिख रहे होंगे जो नक्सलवाद के शिकार हुए हैं, और तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने बताया कि इस तरह की व्यवस्थाएं लगातार हैं, सुरक्षा व्यवस्था पर लगातार सवाल खड़े करते हैं। और 10 वर्षों से केंद्र में मोदी सरकार है, पर इस पर किसी भी तरह की बातें करने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जम्मू कश्मीर पर लगातार बात करने के लिए तैयार हैं, पर व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि किस तरह से दिव्यांग यहाँ पर आए हुए हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार सरकारों से 40 वर्षों से बातें करने की कोशिश कर रहे हैं, पर सरकार है कि सरकार के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। आइए आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं कि जिस तरह से सरकारें झुंझुना पकड़ा देने वाली बात होती है, तो आप भी देखिए ये पूरी रिपोर्ट कि किस तरह से सरकारें टाल मटोल करके इन लोगों पर लगातार शिकार होने पर छोड़ देते हैं। देखिए, वहाँ पिछले 35 से 40 वर्षों से ये जो नक्सलवाद का समस्या बस्तर में पैदा हुई है और लगातार उनका क्रूरता बढ़ता गया, और कई सरकारों को हमने पिछले कई वर्षों से हमने अवगत भी कराया और आगे भी करेंगे। लेकिन जिस तरीके से नक्सलवाद का क्रूरता बढ़ा, जैसे सड़कें बनती है, गांव में सड़क तोड़ दिया जाता है, स्कूल अस्पताल बनते हैं, स्कूल अस्पताल बिल्डिंग तोड़ दिया जाता है, तो ऐसा मतलब विकास नाम का चीज़ ही नहीं वहाँ इनके कारण से। इसीलिए हम लोग यहाँ बस्तर के लोग सहते सहते थक गए। इसलिए आज नक्सल मुक्त और भय मुक्त वातावरण के लिए हम लोग माननीय गृह मंत्री से मिलेंगे और देश की जनता को भी बताना चाहते हैं, देश की सरकारों को भी बताना चाहते हैं कि आने वाला निकट भविष्य में कोई किसान जंगल में भय मुक्त जाए, कोई किसान अपने खेत में भय मुक्त जाए, ऐसा वातावरण निर्माण हो। और जैसे 40 साल पहले हमारे बस्तर अंचल में ढोल और मांदर की थाप से थिरकते थे वहाँ के युवा वर्ग से लेकर के सब प्रकार के लोग, ऐसे ही आने वाला निकट भविष्य में ऐसा वातावरण निर्माण हो, भय मुक्त, हमें भी स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिले। इसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ जंतर मंतर में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने के लिए आए हैं। अब मौजूदा सरकार जिस तरह से बीजेपी की वहाँ पर है और इससे पहले कांग्रेस सरकार रही है, तो क्या कुछ अंतर आपको देखने को मिला? हमने पिछली सरकार को भी हमने आग्रह किया और उससे पहले भी आग्रह किया और लगातार आग्रह करते रहे हैं और करेंगे। पिछली सरकारों में भी लगातार हमने किया, परंतु ऐसा कुछ वातावरण हम लोगों को अच्छा से मिले, ऐसा वातावरण नहीं मिल पाया। परंतु हमें एक उम्मीद जगह है, अभी देश का गृह मंत्री अच्छे बड़े बड़े जो काम किए हैं, इस हिसाब से हमें उम्मीद लगा कि हो सकता है हमारे लिए भी वो कुछ काम कर जाए, बस्तर को अच्छा भयमुक्त वातावरण निर्माण कर दें, कुछ अच्छा हमारे लिए कुछ कर दें। ये आशा के साथ हम लोग यहाँ दिल्ली में आए हैं। गृह मंत्री की बात आपने की, बड़े बड़े काम उन्होंने किया, जम्मू कश्मीर को लेकर लगातार वो बात करते हैं, पर नक्सलवाद के मामले में अगर छत्तीसगढ़ आता है तो छत्तीसगढ़ की बात क्यों नहीं करते हैं? हमारा आग्रह यही रहेगा, यही, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो बस्तर का जो नक्सलवाद है वो पिछले 35 से 40 वर्षों से वहाँ जड़ें जमा चुकी है, इसलिए एक झटके में ख़त्म हो ऐसा संभव भी नहीं है। लेकिन हमारा आग्रह है कि आने वाला निकट भविष्य में जो हमारा समाज है इस तरह का प्रताड़नापूर्वक जीवन भय से जी रहा है, ऐसा वातावरण ना देखे, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए माननीय गृह मंत्री जी, और वहाँ के लोगों को अमन और शांति से जीने का अधिकार मिले, यह कुछ काम करें। इसी बात को आग्रह करने के लिए हम लोग आए हैं। पिछले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिन्होंने पिछले वर्षों में कहा था कि हमने नक्सलवाद पर नकेल कसी है और इस तरह का वातावरण वहाँ पर बनाया है कि सुरक्षा व्यवस्था पर कोई सवाल खड़े नहीं होंगे, इस पर क्या कहेंगे? ऐसा वो अपने तरीके से कहा है, परंतु भय मुक्त वातावरण नहीं बना है अभी भी, नक्सल बराबर बनी हुई है। इसलिए मैं आने वाला समय भी करेंगे, अभी भी कर रहे हैं और पिछले बार भी किए थे, फिर लगातार हम लोग मांग करेंगे सरकारों से। जो भी सरकारें आएंगी हम मांग लगातार करते रहेंगे। हमारे यहाँ बस्तरवासियों को स्वाभिमान से जीने का अधिकार मिले, वहाँ का जंगल जल जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। जंगल में जाते हैं तो आईडी ब्लास्ट के चपेट में ना आए, वहाँ के लोग शोषण से मुक्त हो, यही वातावरण पैदा हो, इसी के लिए हम लोग मांग करेंगे बार बार।